जोधपुर स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर प्रतिष्ठित पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान किस प्रसिद्ध लोक कला शोधकर्ता को प्रदान किया गया है? आंसर जॉन डी स्मिथ। जोधपुर स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर प्रतिष्ठित पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान प्रसिद्ध लोक कला शोधकर्ता और पाबूजी की फड़ के विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें राजस्थानी लोक कला, मौखिक परंपराओं और विशेष रूप से पाबूजी की फड़ पर उनके विशेष महत्वपूर्ण शोध और संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। ऐतिहासिक जोधपुर शहर की स्थापना 12 मई 1459 को राठौड़ वंश के प्रतापी शासक राव जोधा द्वारा की गई थी, जिन्होंने सामरिक सुरक्षा के लिहाज से पुरानी राजधानी मंडोर को बदलकर चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखकर इसे नए नगर को बसाया था। लोक देवी करणी माता के पावन आशीर्वाद और उनकी कर कमलों द्वारा मेहरानगढ़ की नींव की पहली ईंट रखकर की गई थी। सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला गोट बैंक अर्थात बकरी बैंक शुरू किया जा रहा है? आंसर जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रदेश का पहला गोट बैंक अर्थात बकरी बैंक शुरू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लुप्तप्राय कैरिकल कैट शिया गोश्त को बचाना है और इंसान व वन्य जीवों के बीच के संघर्ष को रोकना है। यह अनोखा गोट बैंक निम्नलिखित तरीके से काम करेगा। यदि कोई कैरिकल कैट किसी पशुपालन की बकरी का शिकार करती है तो सरकार मुआवजे की लंबी कागजी कार्रवाई के बदले सीधे इस बैंक के जरिए उसे नई बकरी सौंप देगी। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआती चरण में एक बैंक में 25 बकरियों का स्टॉक रखा जाएगा, जिसे तुरंत राहत दी जा सके। भविष्य में यह नियम बनाया जा सकता है कि मदद पाने वाले ग्रामीण अपनी बकरी के एक मेमने को वापस बैंक में दान करेंगे ताकि बकरियों का स्टॉक हमेशा बना रहे। यह बैंक राजस्थान के जैसलमेर जिले में मार्च 2026 में एक दुर्लभ कैरिकल कैट को जिंदा जलाकर मार देने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आने से बनाया जा रहा है। हाल ही में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने किस राज्य में निर्माणाधीन लखवार बांध परियोजना का निरीक्षण किया है? आंसर उत्तराखंड। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने 13 मई 2026 को उत्तराखंड में निर्माणाधीन लखवार बांध परियोजना का निरीक्षण किया। यह परियोजना राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र झुंझुनू, सीकर, चूरू के पीने और सिंचाई में पानी की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान को इस परियोजना से लगभग 30.91 मिलियन घन मीटर पानी मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के प्रमुख बांधों और राणा प्रताप सागर बांध, रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध, कोटा बूंदी सीमा और कोटा बैराज कोटा चंबल नदी पर स्थित महत्वपूर्ण जल संरचनाएं हैं। इसके अलावा बनास नदी पर बना बिसलपुर बांध, टोडा राय सिंह टोंक, जयपुर और अजमेर की जीवन रेखा है, जबकि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध सुमेरपुर पाली मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। राज्य का सबसे लंबा माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा माही नदी पर, सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध अनूपपुरा प्रतापगढ़ जाखम नदी पर और मिट्टी से बना सबसे बड़ा पांचना बांध करौली में स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध प्रतापगढ़, यह बांध 81 मीटर ऊंचा है। कुल भराव क्षमता, इसकी कुल भराव क्षमता 5015 मिलियन क्यूबिक फीट है। मई 2026 में राजस्थान के किस जिले के 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दक्षिता कुमावत ने वुमेन कैंडिडेट मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है? आंसर उदयपुर। मई 2026 में राजस्थान के उदयपुर की 18 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दक्षिता कुमावत ने वुमेन कैंडिडेट मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है। दक्षिता की वर्तमान FIDE रेटिंग 2001 है, जो राजस्थान में किसी भी महिला शतरंज खिलाड़ी के लिए सर्वोच्च है। उन्होंने 2021 से 2025 तक लगातार 5 बार राजस्थान राज्य महिला शतरंज चैंपियनशिप जीती है। 2025 में वह राजस्थान राज्य सीनियर ओपन में खिताब जीतने वाली राजस्थान की दूसरी महिला और सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। राजस्थान के प्रमुख शतरंज खिलाड़ियों में देश के प्रतिष्ठित ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता और सबसे युवा इंटरनेशनल मास्टर यश बराडिया शामिल है। महिला वर्ग में वुमेन कैंडिडेट मास्टर दक्षिता कुमावत और सबसे कम उम्र की WCM कियाना परिहार राज्य का गौरव है। इनके अलावा फीडे मास्टर अरुण कटारिया, फीडे मास्टर वृषांक चौहान, फीडे मास्टर वेदांत गोस्वामी, कैंडिडेट मास्टर होनी अरोरा, युवा रेटेड खिलाड़ी अधिक शर्मा और व्यास भटनागर भी राजस्थान के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। राजस्थान के किस जिले में राज्य की सबसे बड़ी
और प्रसिद्ध बावड़ी आंबानेरी की चांद बावड़ी स्थित है, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी में निकुंभ वंश के राजा चंदा ने करवाया था। आंसर दौसा। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।